अगर कुछ बेहतर हुआ या मैं कहूँगी ख़त्म हुआ तो वो इन हुक्मरानों के अपने केसेस थे। पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से नीचे की जानिब चलती जा रही है। IMF के सामने हम एक रुकन ममालिक की बजाय, एक रुकन मुल्क की बजाय एक भिखारी की तरह मंजर आम पर आए हैं। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार समझते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। इनफैक्ट ये जादूगर कोई जादू नहीं चला पाया है। महंगाई की अगर बात करूं तो 200% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की करेंसी दुनिया में कहीं भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। शहबाज हुकूमत के अंदर जो आटे की बोरियां लोगों को मुफ्त में बांटी जा रही हैं, ना वो खाने के काबिल हैं। और जिस आटे की कीमत खान साहब के दौर में 60 रुपए फी किलो थी, आज वो आटा 170 रुपए फी किलो में दुकानों पर दस्तयाब है। मुल्क का अलमिया अगर मैं बात करूं, हम देखें तो हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी का जवाब दे, मगर जवाब की बजाय उन्होंने तो सीधा सुप्रीम इदारे के सुप्रीम जज चीफ जस्टिस से सीधा इस्तीफा ही डिमांड कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं की गई। हम सबको याद है कि जब PDM की यह हुकूमत आई, ये इत्तेहाद आया, तो इन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। मेरा सवाल अवाम समेत ये है कि रियासत को बचाने के लिए आपने क्या किया? बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि सब ने अपनी सियासत बचा ली, मगर इस मुल्क का क्या, इस रियासत का क्या, जिसके बचने के इम्कानात दूर दूर तक रोशन दिखाई नहीं दे रहे। अवाम कई सवालात उठा रही है। हुकूमत घर क्यों नहीं चली जाती इन बहरानों की वजह से? चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला किया कि मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाया जाए, मुल्क को पटरी के ऊपर चढ़ाया जाए, आइन को सामने रखते हुए 90 रोज के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो उन्होंने फैसला दे दिया, उसी फैसला देने वाले शख्स से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। कई सवालात हैं जो जुबान ज़द-ए-आम है, उनकी तरफ मैं आऊंगी, मगर उससे पहले आज पूरा 1 साल गुजर गया। आज ही के दिन खान साहब को इक़्तिदार से बाहर किया गया। आज ही के दिन लोगों ने ये नारा लगाया कि जी हम सियासत में रियासत बचाने आए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी अपनी जमात ने या खान साहब ने क्या कुछ खोया या क्या कुछ पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमने पाया वो ये था कि जो ये 75 साला फरसूदा निज़ाम था, उसमें कोई ऐसा शख्स बचा नहीं है जिसने अपने आप का जो असली चेहरा है वो ज़ाहिर ना कर दिया। उस निज़ाम में जो पसे पर्दा थे या पेशे पर्दा थे, वो सारे किरदार अवाम के सामने आ गए और हर खुल खुला के आ गया है कि रियासत का मफाद कहाँ पे है और अवाम का मफाद कहाँ पे है। आज जो है हमें इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिसमें अवाम ने रियासत का इंतज़ाम जो है वो चलाने के लिए इस वक्त सर बेकार हैं और वो फ्रंट लाइन जो है उस पर हमारे साथ खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। जब 9 तारीख लास्ट ईयर था तो उस वक्त हमारी कोई पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी और हमें अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन 10 अप्रैल की जो शब थी उसमें ये पाकिस्तान यकसर तब्दील हो गया और उस तब्दीली से ये हुआ कि अवाम ने अपने फैसलों का इख्तियार खुद कर दिया और उन्होंने सवालिया निशान उठाया। जिस तरीके से ये रजीम चेंज हुआ, लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया और आज 1 साल का जो स्याह तरीन दौर है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अगर तारीख में देखा जाए तो जनरल ज़िया का मार्शल आमिर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उधर तो जुल्म होता ही है, लेकिन ये जो जमहूरियत के नाम पे आमरीत मुसलत हुई है वो भी अवाम ने देख लिया। कैसे लोगों को उठा के और उनको जो है टॉर्चर किया गया, जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो भी लोगों ने देखा। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हमारे ख़वातीन और बच्चों को जिस तरह जुल्म किया गया और इंसानी हकूक़ की जो पामाली की गई। हमारे पर 4 जो थे लॉन्ग मार्च हुए, वो इसलिए हुए कि जी महंगाई है, और वो भी आपने जिक्र कर दिया कि महंगाई जो है 75 साल तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है और गरीब पिस गया है। तो हमें ये हुआ कि एक हवा हमारे पीछे खड़ी होगी और दूसरा ये फरसूदा निज़ाम था ना हमारा, जो साम्राज्य निज़ाम था, उसका असल चेहरा सामने आ गया लोगों के। लोगों ने हकीकत जान ली है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है और मुहरकात क्या है जिसकी वजह से सारा रजीम चेंज हुआ और अवाम कहाँ खड़ी है और उसका फ़ायदा कौन सोच रहा है और उसके लिए कौन सोच रहा है। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत कामयाबी का साल था, बावजूद इसके कि हमने बड़ा जुल्म सहा और अभी भी जुल्म सह रहे हैं। मेरे चेयरमैन पे तकरीबन 150 से ज़ायद के पर्चे हैं और वो सारे दहशत गर्दी के हैं, उसके बाद नुक्से अमन के हैं, उसके बाद कत्ल के मुकदमे हैं, उसके बाद ब्लास्फेमी के मुकदमे हैं। कोई मुकदमा आप उठा लें
जो कि उस ज़माने में साम्राज यूज़ करता था, वो मेरे चेयरमैन पे है और हमारी लीडरशिप पे भी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक साल वो है जिसमें दोबारा हकीकी आज़ादी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि मंजिल बहुत करीब है और अवाम जो है वो हकीकी आज़ादी लेके रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब, आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे हाथ बांधे गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होगी? कौन लोग हैं जो आपके या आपकी जमात के हाथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में, जबकि आवाम तो खड़ी है इलेक्शन के लिए? देखिए, जो निज़ाम है इसमें आप देखें कितने लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं कि असल पावर जो है अवाम के पास ना जाए। ये मुल्क जो है, ये पावर एलीट्स जो हमारे हैं ना जी, ये उनके कब्जे में है। ये कोई 1-8% लोग हैं जिनका काम है इस मुल्क से दौलत चोरी करना, इस मुल्क को ज़ात के मफाद के लिए इस्तेमाल करना, इस पार्लियामान को ज़ात के लिए इस्तेमाल करना, इदारों की ताकत ज़ात के लिए इस्तेमाल करना। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल जो अवाम का जो दर्द है या अवाम के लिए जो लेजिस्लेशन है या अवाम के लिए खिदमत है उससे रोक रहे हैं। अगर अभी आप देखें ना, पिछले एक साल में ये जब लोग आए, इन्होंने लेजिस्लेशन क्या किया? इन्होंने सबसे पहले आए ECL से अपने नाम निकाले। दूसरा इन्होंने काम किया कि ओवरसीज वोटर जो थे हमारे, उनकी वोटिंग खत्म कर दी, जो कि सबसे बड़ा आपके लिए ज़र मुबादला का जरिया है, जो आपको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। 31 अरब 32 अरब सालाना भेजते थे, वो भी कम भी हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी। फिर इन्होंने जो लेके आए नायब लॉ था, 1100 अरब रुपए इन्होंने चोरी किया। जिन जिन पे मुकदमा थे उन्होंने खत्म करवाए। तो अवाम बेवकूफ तो नहीं है, वो सब देख रही है। और पीछे जो लोग हैं वो भी जो इसको रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो एक अजीम ख्वाब का नाम है, जो अल्लामा इकबाल ने देखा, कायद आज़म ने उसकी तकमील लिखी। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना हुआ कि आप लोगों को कस्टडी में ले जाएं, भरना करें, बच्चों के सामने भरना करें, उनको तशद्दुद करें और खौफ फैलाएं माशरे में। हमारे पर दो तरह के कानून नाफिज होते हैं, एक इस्लाम के और एक जमहूरिया के। अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं हो रहे। लेकिन इस वक्त जो है जितनी भी चेहरे हैं वो बेनकाब हैं, और इलेक्शन हम लेके रहेंगे और इलेक्शन में कामयाब भी इंशाल्लाह होंगे। ये जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं। खान साहब उनकी निशानदेही करते रहते हैं बाज़-औक़ात, और जब आप टीवी बोले तो वो बीप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन की तरफ जाने के लिए फंड भी तो चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। इफ्तिखार दुरानी साहब, कैबिनेट का एक हंगामी इजलास आज छुट्टी के रोज ही हो गया और उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेकर जाएंगे और पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसके ऊपर अमल होगा। अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर लेती कि जनाब हमारे पास तो एक टका नहीं है, हम कहां से इतने अरब दें इलेक्शन कमीशन को, फंड फराहम करें, और अगर फंड नहीं दिया जाता तो क्या ऑप्शन हैं? देखिए जी, इनके ऊपर अगर फंड नहीं देते तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट लगता है। 2000 अरब जो है जी इस वक्त आपका टारगेट है FBR का बिटवीन मार्च एंड जून। इसमें से 230 अरब पंजाब की हैं जो उन्होंने रोके हुए वफाक ने, और 176 अरब रुपए वो हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के रोके हुए। इसके अलावा जो है जो उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, 150 अरब रुपए न्यू यूथ लोन के लिए दिया हुआ है, 75 अरब रुपए उन्होंने सस्ता आटा के लिए दिया हुआ है, 90 अरब रुपए इन्होंने MNS की स्कीम के लिए दिया हुआ है। उसके बाद जो है 10 बिलियन इन्होंने दिया हुआ है लैपटॉप स्कीम के लिए। जब ये तमाम चीज़ें जो उनकी ज़ात के मफाद के लिए, बल्कि भी आटे करप्शन केसेस आना शुरू हो गए, चिनियोट में आ गया है कि किसी ने 1 करोड़ रुपए का गबन कर लिया, आटा चोरी कर लिया उन्होंने। तो जब आप ये ज़ात के मफाद के लिए पैसे आपके पास हैं, तो एक आईनी अमल, इलेक्शन एक आईनी अमल है किसी भी जमहूरी मुल्क में। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो बेस है किसी भी लेजिटिमेसी के लिए या मॉरल अथॉरिटी के लिए, वो इलेक्शन है। ये कैसे हो सकता है कोई उनको ना कर दे? तो इसमें जो भी कहेगा कि जी पैसे नहीं है या हम उसको नहीं कर, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कंटेम्प्ट पे सीधा सीधा जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो टाइम आ गया, कल से शुरू हो जाएगा काम, क्योंकि 10 तारीख है। 10 तारीख पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे रिलीज करने हैं और बाकियों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो दूध का दूध, पानी का पानी का होना शुरू हो जाएगा।